प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय, आदिशक्ति माँ भवानी की जय, नीलम दीदी अरिंदर भैया की जय। शिव गुरु के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम और सभी हमारे गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब सभी के लिए आज मैं फिर से एक नया बहुत ही प्यारा मनमोहक मधुर भक्ति रसमय एक शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। आप लोग श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। अगर शिव चर्चा का ये कथा अच्छा आप लोग को लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी और आ जाती हूँ आज की जो टॉपिक है हमारी शिव चर्चा की कथा, शिव जी की कथा, तो वो लेके मैं आप सबको सुनाती हूँ। एक नगर में एक साहूकार था, बहुत ही उसके पास धन दौलत कोई चीज़ की कमी नहीं थी और वो दो मियाँ बीवी रहते थे। उनका लड़का बच्चा नहीं था, पर साहूकार जमींदार जिसके पास भगवान धन दौलत दिए हैं, इसका मतलब है कि वो उसे थोड़ा अपने जीवन के लिए दान पुण्य अपना धर्म कर्म करना चाहिए। तो ना तो वो कभी पूजा पाठ करता था खुद ही, ना दान पुण्य करता था और अपने पत्नी को भी नहीं करने देता था। इससे उसकी पत्नी थोड़ा नाराज भी रहती थी, दुखी भी रहती थी कि खुद भी करते नहीं और मुझे भी नहीं करने देते। मैं आगे चल के जब मैं मरूंगी, जब मैं ऊपर जाऊंगी, तब भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। जब वो पूछेंगे कि तुमने क्या धर्म कर्म किया, तो मैं क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी। तो वो दुखी भी रहती थी। लेकिन पति है तो पति तो परमेश्वर का रूप माना गया है, पति का आदेश। तो पति का आदेश था तो वो उस पे जब पति रहते थे तो जैसा वो कहते थे, जैसा वो बोलते थे, वैसा ही वो करती थी, वही वो सुनती थी। उसके घर दरवाजे पे ना एक बड़ा सा नीम का पेड़ था और पेड़ पे जब पेड़ लगा है तो उस पे कुछ पशु पक्षी ये बैठेंगे। चिड़िया घोंसला बना दिया, उस पे जाके छांव में रहने लगे, वो घोंसले में रहने लगे। पर वो चिड़िया कुछ दिनों से बीमार हो गई और बाहर नहीं जा पाती थी, ज़्यादा दूर वो सफ़र नहीं कर पाती थी। तो जब उसको भूख लगता तो वो अपना बोलने लगता। तो जब राजा कहीं चले जाते थे और जब रानी देख लेती थी कि अब कुछ समय बीत गया, अब राजा वापस अभी नहीं आएंगे, तो वो पेड़ के नीचे ना कुछ चावल के टुकड़े उकड़े डाल देती थी। वो चिड़िया ऊपर से नीचे आके वो चुन के खा लेता था और फिर अपना घोंसला में चला जाता था। कुछ समय ऐसा बीतता गया। उसके बाद जब तक राजा आते थे तब तक चावल उबल साफ हो जाता था, वो चिड़िया अपना खा के घोंसला में चला जाता था। ऐसा देखते देखते ना एक दिन चिड़िया को ना बहुत उस पे दया आई। रानी वो दरवाजे पे बैठ के गुनगुन सोच रही थी मन में, इतना सब कुछ है, एक लड़का बच्चा नहीं है। इसके लिए थोड़ा वो भावुक हो गई। राजपाट कल हम ख़त्म हो जाएंगे तो कौन इसको देखने वाला रहेगा, कौन इसका वारिस होगा। ये सब सोच के वो थोड़ा दुखी हो गई और भावुक हो गई। तो वो चिड़िया देखा कि रानी के आँख में आंसू है, लेकिन वो दाना खिलाती थी तो थोड़ा उससे लगाव भी बढ़ गया और उसके दिल में ये हुआ कि चलो राजा न सही पर रानी ही तो कर रहा है ना, वो उसको दाना दे रहा है, दान ही हुआ ना,
निस्वार्थ भाव से दान हुआ, उसको दाना दे रहे, भूखे को खाना खिला रहे, तो अच्छा कर्म कर रही है। वो सोचे कि नहीं, इसको एक बच्चा होना चाहिए। वो ये सोच के, कैसे भी उसका तबीयत तो उतना ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो उड़ उड़ के धीरे धीरे कैलाश पर्वत पे जाके शिव जी के चरणों में जाके गिर पड़े। शिव जी बैठे थे माता पार्वती के साथ, तो वो देखे तो वो अचानक ऐसे गिरा और तेज सांस लेने लगे, चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करने लगे। तो शिवजी बोले कि हे गौरा, कौन ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्यों आया है, पता नहीं। तो माता बोली कि चलो पूछ लीजिए आप। तो बोले कि क्या हुआ पक्षीराज, आप आज ऐसे हालत में हमारे पास आए हैं, गिरते पड़ते। तो वो सारा वृतांत बताया पक्षी महादेव से कि साहूकार है, ऐसा है, वो राजा है, वो दान पुण्य नहीं करता, पूजा पाठ कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी रानी हमें दाना देती है, ऐसा ऐसा, उसको एक आप गोदी में बालक दे दीजिए। भोलेनाथ बोले कि इसको बालक कैसे दे दूं, ये कभी अच्छा कर्म करती ही नहीं है, राजा करता ही नहीं है, न पूजा पाठ, न दान पुण्य, न कुछ धर्म कर्म इसके खाते में है ही नहीं, तो कैसे दे दूं। तो चिड़िया बोला कि प्रभु आप उसको मत दो, आप मुझे दो, मेरे आंचल में वो बालक दो, और मैं, वो मेरा नाम से बालक रहेगा, वो रानी के नाम से नहीं, राजा के नाम से नहीं रहेगा। भोलेनाथ बोले ठीक है, तुम्हारा यही इच्छा है तो यही सही। वो तथास्तु कह दिए, आशीर्वाद दे दिए, पक्षी चला गया। कुछ दिन बाद रानी गर्भ से रही, लड़का हुआ एक सुंदर। फिर दोनों खुश हो गए, राजा रानी, साहूकार सब। जो अपना विधि विधान होता है, पूजा पाठ तो वो करते नहीं, मंदिर जाते नहीं, धर्म कर्म करते नहीं। तो धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। फिर महादेव बोले कि अब इतना कुछ होने के बाद भी ये सुधरा नहीं, अब लड़का बच्चा भी दिया तो भी ये कुछ नहीं दान पुण्य कर रहा है। चलो मैं ही इसे कुछ दान लेने का, मैं ही इसे दान लेने का कुछ कोशिश करता हूँ, ताकि उसका कुछ कर्म अच्छा हो जाए। भोलेनाथ भेष बदल के गए साहूकार के पास। राजा अपना दरबार में बैठे थे, रानी को बोले कि कुछ भिक्षा दे दो। तो रानी तो राजा के डर से, पति के डर से कुछ दी नहीं, बोली कुछ नहीं है, जबकि उनके पास सब कुछ था तो भी बोले कुछ नहीं। वहीं पे खेलता खेलता उनका बालक आया। बालक को देख राजा बोले कि ये तुम्हारा लड़का है? हाँ हाँ प्रभु, मेरा लड़का है। ठीक है, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया ना, देखना ये लड़का मर जाएगा। ये बोल के भोलेनाथ वहाँ से आगे चले गए। उनके पैर हटते ही लड़का मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, मर गया। तब हल्ला हो गया, दरबार से राजा आए। राजा रानी को बोले कि क्या हो गया। रानी बोली ऐसा ऐसा, एक साधु आए थे, भिक्षा मांगा, हमने नहीं दिया, तो ऐसा बोल के चले गए। और उसके जाते ही लड़का हमारा मर गया। राजा वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, राजा आदेश दिया कि उनको भाई खोज के लाओ। जो साधु बाबा थे उसको बुलाया गया। फिर साधु राजा एक जगह आए। राजा बोले कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारे बच्चे को क्यों ऐसा बोला। तो बोले कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, और तुम कुछ अच्छा करते नहीं हो, दान पुण्य करते नहीं हो, जिसके कारण तुम्हारे नसीब में
लड़का बच्चा नहीं था ये, और तुम्हारा बच्चा भी नहीं है, ये तो वो पक्षी का बच्चा है जो तुम्हारे दरवाजे पे जो पेड़ है उस पे घोंसला बना के रखी है। उसने मेरे से ऐसा ऐसा बोल के तुमको बच्चा दिलवाया। रानी उसको दाना देती थी, उसको माया आया तो वो अपने नाम पे रानी को लड़का बच्चा दिलवाया। फिर राजा और रानी दोनों शिव गुरु के भोलेनाथ के चरण में आ गए। बोले अब पार लगा दीजिए, अब हम सब कुछ करेंगे, दान पुण्य पूजा पाठ जग जाप सब करेंगे, मेरे लड़का को खाली आप जिंदा कर दीजिए। तो भोलेनाथ आशीर्वाद दिए, वो लड़का खड़ा हो गया। उसके बाद सब दान पुण्य करने लगे और शिव चर्चा का कथा करने लगे, दान पुण्य भी करने लगे, पूजा पाठ भी करने लगे। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।